शांति शांति हा। बोलिए शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय। श्री महा शिव पुराणांक विधेश्वर संहिता का 24वां अध्याय का अंश। दूसरे का द्रव्य भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, प्राय स्त्री का अभिश्रमण, दूसरे की निंदा, प्राय खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देने वाला फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूकना, जलाना आदि कर्म नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास, मछुआरा, वेश्या, मतंगी, चंडाली, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इन प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार से पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चंडाल भी हो तो वह भी सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैलव्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र है वे सभी मुखों को देने वाला है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घायु आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों को उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुख पूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहां पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों, इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों को उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदंतर वह शिव लोक को जाकर इच्छा अनुकूल अक्षय कामनाओं का प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। एक धर्म पुस्तक है, नित्य पूजा कर्म प्रकाशन। नित्य पूजा कर्म प्रकाशन गीता प्रेस की है या अन्य किसी प्रेस से भी आप खरीद कर अपने आप को धर्म में बताए गए लाए जाने वाले कर्मों को नित्य प्रतिदिन पालन करके आप निष्ठा धर्म के प्रति अपने दायित्व को संभालें, बनाए रखें। धर्म नित्य दिन परखें, अच्छे से मनन करें, चिंतन करें, इनके बाद धारण करें।
स्वच्छ हृदय से धारण किया हुआ कोई भी धर्म मंत्र सार्थक होते हैं। अतः लोकार्पण में ना पड़े। हर हर महादेव शंभो।